Lively weekends, lively weekends, जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, प्यार बढ़ाए, lively weekends, lively weekends. जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और अच्छा अच्छा इमेजिन कर रहे होंगे। कहते हैं कि वॉट एवर यू इमेजिन बिकम्स रियलिटी, और ये एक तरह से बात सही भी है क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे गुमानों से देता हूँ। और अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ सोच रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, और वो सच हो जाती है। और फिर हम कहते हैं कि देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये ऐसा ही होगा, मुझे इसी बात का डर था और वही हुआ। ऐसा होता है ना। तो इमेजिनेशन में बहुत पावर है। अब हमें देखना यह है कि हम इमेजिन कर क्या रहे हैं, अच्छी चीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर सिर्फ हम अपने अंदर ये डर बिठा लें, ये डर को याद रखें कि जो कुछ भी हम इमेजिन कर रहे हैं वो रियलिटी की शक्ल ले लेगा, वो सच हो जाएगा, तो हम 80% अपनी इमेजिनेशन में खुद को नेगेटिव थॉट से बचा लेंगे। तो इमेजिनेशन में बड़ी पावर होती है। और कहते हैं कि जब आप कंटिन्यूसली कोई चीज़ इमेजिन करते हैं और उस पर मेडिटेट करते हैं, या उस इमेजिनेशन में जैसे आपका कोई गोल है, कोई मकसद है, कोई चीज़ आप चाह रहे हैं, या कुछ रिश्ता या किसी के साथ ताल्लुक बेहतर बनाना चाह रहे हैं, तो आप जब वो इमेजिन करते हैं और अपने आप को उस कैफियत में लेकर आते हैं, उस फीलिंग में लेकर आते हैं, वो वाइब्रेशन पैदा करते हैं अपने अंदर कि जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी तो आप कैसा फील करेंगे, तो वो इमेजिनेशन चंद दिनों में ही रियलिटी की शक्ल अपना लेती है। ये पावर है इमेजिनेशन की। इमेजिनेशन ही थी वो कि एक चाय वाला मुल्क का प्रेसिडेंट बन जाता है। इमेजिनेशन में ही वो पावर थी और उन लोगों ने इमेजिन किया कि एक वेटर या एक बस कंडक्टर इंटरनेशनल स्टार बन जाता है, एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला मुल्क पूरी दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बन जाता है। ये सारी पावर इमेजिनेशन में। ना वो हालात के दबाव में आए, ना वो रियलिटी के चक्कर में आए कि नहीं हमारी तो औकात नहीं, हम ये कैसे सोच सकते हैं, अरे ऐसे कैसे होगा। उन्होंने किसी चीज को, किसी रियलिटी को बीच में नहीं लाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो इमेजिन करते चले गए जो वो चाहते थे। दे फेल्ट इट, दे इमेजिन्ड इट, एंड वन डे they became what they ever imagined in their life. तो आप भी अगर कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, कोई मकसद है, किसी के साथ अच्छा ताल्लुक बनाना चाहते हैं, तो वो चीज़ इमेजिन कीजिए जो आप वाकई चाहते हैं, ना कि ये कि जो हालात आपको दिख रहे हैं। जैसे कि अगर आप घर चाहते हैं, बिलफर्ज कि आपका बहुत बड़ा एक घर हो या अपना घर हो, लेकिन आप अभी भी किराए के मकान में रह रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि ये मैं कैसे करूँगा, मेरी तो इनकम इतनी नहीं है। कैसे होगा, कब होगा, कहाँ से होगा, ये काम आपका नहीं है, ये कुदरत का काम है, ये अल्लाह का काम है। आपका काम है अपने गुमानों में वही चलाना जो आप चाहते हैं। और फील करें, आंख बंद करके फील करें कि मैं उस घर में, आपने इमेजिन किया कि वो कैसा है घर, और उसका लॉन कैसा है, और आप घर में एंटर हो रहे हैं, उसका दरवाज़ा कैसा है, आप सोफे पे बैठे हैं, कॉफ़ी का मग इंजॉय कर रहे हैं, तो हवा, वेंटिलेशन कितनी अच्छी है, वो फर्नीचर आपने इमेजिन किया, वो खुशबू आपने इमेजिन की, उस सोफे को फील करें। ये सारे जो 5 सेंसेस आप अपनी इमेजिनेशन में अपने आप को, खुद को इन्वॉल्व करते हैं, तो वो बिल्कुल रियलिटी लगती है। अपनी उस कैफियत में लेकर आइए अगर कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, और फिर अपने दिन भर के काम कीजिए, डेली ये करते रहिए, देखिए कि वो कैसे चंद दिनों में वो रियलिटी आपके सामने आती है। और लोगों के एक्सपीरियंसेस, लोगों के अपनी इमेजिनेशन से जैसे रियलिटी आई है, पूरे YouTube पे भरे में आप देख सकते हैं कि इमेजिनेशन में कितनी पावर है। आइए जरा इनकी राय भी जान ही लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? शाजिया नहीं आई आज, कौन है ये लड़की, कौन है? वैसे मैं ना इस ड्रेसिंग में ना मैं बड़ा कंफर्टेबल फील करती हूँ। मैं तो पहचानी नहीं, ऑफिस भी ऐसे ही आती हूँ, बच्ची आ रही है। मैं ऑफिस ऐसे ही आती हूँ, ऐसे ही आना चाहिए, मुझे हाँ, अच्छा लगा ये। वैसे लास्ट टाइम लास्ट टाइम तो हमने ये कहा था कि हम वेस्टर्न पहनेंगे यार, और हम दोनों
इंग्लिश में नहीं, उर्दू में बात करेंगे दमाग हाँ। को। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट इंग्लिश का वर्ड यूज नहीं करना। इंग्लिश का। अच्छा कपड़े बैठे ना, नहीं लुकिंग नाइस, वेरी स्मार्ट। थैंक यू। अच्छा इसी तरह कर लिया करो। वो आज भी इत्तेफाक से मेरा ख्याल से आपका हो गया ना, कुछ डिजाइनर के पहनने थे तो नहीं पहन पाए। हाँ मुझे क्यों बता दिया, मैंने तो बता दिया। ये तो मुझे पता था, ये तो पता, ये तो होगा, ये तो होगा, तो कोई ऐसी बात नहीं है ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ जी, वैसे ये आप बहुत इमेजिनेशन में अच्छी लग रही है सिल्वर। अच्छा, हाँ थैंक Shoes यू भी matching लुलू थे। सर, लुलू I like सर, it. थैंक यू। अच्छा शाजिया, इमेजिनेशन में कितनी पावर है? डू यू रियली बिलीव कि जैसा हम इमेजिन कर रहे होते हैं वो ऐसा ही हो जाता है सूनर और लेटर? हाँ होता है ऐसा। होता है ना, अक्सर ऐसा होता है कि यार मुझे पता था कि यही होगा, मुझे इसी चीज का डर था। वो डर, वो खौफ जो मुसलसल हम इमेजिन करते रहे कि ये ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, और रियलिटी आ गई। हाँ डर का तो मैं सोचती भी नहीं हूँ किसी नहीं, चीज से। लोगों की आदत होती है ना। हाँ लोग, मुझे तो खौफ आ रहा है, लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसी हाँ बातें कहीं ऐसा हो गया या ऐसा हो गया, तो ऐसा अल्लाह हो कुछ ऐसा ना हो जाए। अच्छा मेरी ऐसी थिंकिंग है नहीं। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पॉजिटिव ही सोचती हूँ। हाँ। जो भी सोचती हूँ ना अच्छे के लिए सोचती हूँ। अच्छे के लिए सोच, और कभी नेगेटिव आए भी तो ये डर आप में बैठ जाना चाहिए कि अरे बाप रे ये तो सच हो जाएगा, तौबा तौबा कर लें और अच्छा अच्छा सोचें जैसा चाह रहे हैं। लोग पढ़ते हैं ना पावर ऑफ अट्रैक्शन, हाँ होता है ना वो। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो तो चलो कोई चीज हासिल करने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इमेजिनेशन से बहुत सारी चीजें हासिल की, सक्सेसफुल लोग। इवन के जितने हमारी दुनिया में मैन मेड इन्वेंशंस हैं, जो मैन मेड क्रिएशंस हैं, वो फर्स्ट इमेजिनेशन में किसी ने इमेजिन किया। मैं इमेजिन करती थी ना कि एक दिन मैं मसाला टीवी पे कुकिंग कर रही हूँ। हाँ किरण के साथ। वाकई करती थी। देखा करती ना, थी। देखा, आ गई किरण के साथ ही शो मिला इसको। कभी रियलाइज किया कि ये आपने इसको रियलिटी बनाई है? आप कहेंगी ना कि नहीं अच्छा किस्मत से मिल गया। नहीं कुछ रियलिटी सोचा। बनाई है मैंने, ऑफ कोर्स इट्स ट्रू। देखा, ये होता है, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। हाँ ये होता है। इमेजिन। अब आजकल क्या इमेजिन कर रही हैं आप? बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह 99% तो पूरा हो जाता है। मैं जो अच्छा। इमेजिन करती हूँ ना, हाँ वो मैं पूरा हो जाता है। जैसे मैं अपनी पर्सनल लाइफ तो शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन उसके बाद जो मैं सोच रही थी मसले मसाइल हुए, पता नहीं क्या होगा, मेरी जिंदगी कैसी हो जाएगी, मैं मतलब बहुत मसले मसाइल ना हो जाए। लेकिन ये चीजें सोचने के बजाय मैं ये सोचती थी, मैंने कहा जो होगा ना अच्छे के लिए होगा। हाँ। बस स्टेप ले लो। हाँ, ये तो है कि हम शुक्रगुजारी और सबर के उसमें हाँ। कि अल्लाह पे छोड़ा। हाँ, अल्लाह एक पे छोड़ा। चीज है कि इमेजिन करके चीज हासिल करना, कि आप वो कैफियत अपने अंदर तारी करें। वो मैं एक कार्ड पढ़ा था, बहुत अच्छा उस पर लिखा था कि इतना यकीन को दिल में पक्का कर लें, इतना यकीन को दिल में बसा लें कि वो चारों तरफ से मुआवजे भेजेगा, और फिर वो भेजता है। हाँ, और थोड़ी सी आपकी एफर्ट भी होना चाहिए। एफर्ट तो है, लेकिन आप Effort एफर्ट जरूर कर रहे हैं और अंदर इमेजिनेशन में मुश्किल लग रहा है। वो फिर effort ये वर्ड बेकार तो है। मुश्किल वर्ड तो भूल ही जाएं। हाँ, एफर्ट के साथ आप मेहनत करें और उम्मीद अच्छी रखें। कहते हैं ना उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो उम्मीद इमेजिनेशन में आ जाती है ना। अब कुछ तो इमेजिन करेंगे ना आप। अब हम क्या करते हैं, चाहते कर लेते हैं, हाँ बस ये मिल जाए, हाँ बस ये हो जाए, हाँ बस मैं यहाँ पहुंच जाऊं, हाँ ये हो जाए। एफर्ट तो किया लेकिन उसके आगे नहीं सोचा। अब उसके आगे सोचिए, वो फीलिंग इज द सीक्रेट। कहते हैं वाइब्रेशन इज द सीक्रेट। एग्जैक्टली। कि आप अपनी एनर्जी उस तरह से फील करें। जैसे मैं अगर कोई चीज चाहती हूँ, जैसे मैं अगर किसी कंट्री में ट्रैवल करना चाहती हूँ, तो मैं इमेजिन करूंगी आंख बंद करके कि मैं उस जगह पर मौजूद हूँ और मैं वहां पर आइसक्रीम कोन इमेजिन कर। ये इमेजिनेशन को बढ़ाएं अपनी, एंड डेली कंटिन्यूसली बढ़ाएं, तो इट will become reality जैसे for मुद्रा sure. है ना, मैं लोगों को बताती हूँ, जैसे लोग करते हैं ना कि हमारा पैसा आ जाए हो जाए, उसके लिए भी हाँ. एक मुद्रा है। ऐसे 2 उंगलियां इधर रखें, हाँ. ऐसे और ऐसे करें, और फिर उसके बाद आंखें बंद करके बैठ जाएं। चलें आप लोग शुरू हो जाएं। सारे पैसा चाहिए सबको? आंखें बंद करके पैसा चाहिए जिसको, ऐसे करके बैठ जाएं और फिर लंबी सांस लें गहरी। हाँ. फिर होल्ड करें। हाँ. आपका जो मैंने सिखाया था शुरू में, हाँ. कि स्टमक बहाना चाहिए, फिर थोड़ा उसको होल्ड करने के बाद फिर वापस एक्सेल करें। ठीक है, ब्रेथ पे, हाँ, ब्रीदिंग पे, और ये हाथ इसके ऐसे। अच्छा, या पैसे का सोचें, डॉलर्स का सोचें। डॉलर्स की बारिश हो रही है, डॉलर्स की बारिश नजर आ रही है, डॉलर्स की बारिश हो रही है। बस जी, Imagine we are करें। rich,
आई एम रिच, और ये बोले आई एम रिच। आई एम रिच, मिल गया सब कुछ जो मैं चाह रही थी। वेरी गुड, आ गई ब्रेक, जैसे कि मैंने पहले कहा था। ब्रेक तो आ नहीं थी। ठीक है जी, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हम खाने पीने की जरा बातचीत करेंगे और किचन में कुकिंग करेंगे। आज तो चीज पराठे बन रहे हैं। हाँ, चीज पराठे, लोबिया गोश्त और बीफ बर्गर, बीफ जूसी एंड चीजी बीफ बर्गर। जूसी एंड, अच्छा, ब्राउन ब्रेड के बन्स लाई हैं, ब्राउन बन्स हैं। नहीं, बंस तो नॉर्मल जो मिले ना अच्छा। मुझे। हालांकि मैं ढूंढ रही थी मैं कि मुझे ना बंस वही मिल जाए जो बड़े वाले अच्छे। एक दफा मैं लाई थी ना बहुत पहले। अच्छा, हाँ, तो उसी बेकरी पे गई थी मैं लेने, लेकिन उनके पास अवेलेबल नहीं थे। चलो जी, कोई बात तो नहीं, फिर मैं नॉर्मल से बर्गर, हम वो भी खा लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बंस ले आई। जितने प्यार से पकाए खाने का आदे जी, वेलकम बैक। और अब हम जरा कुकिंग स्टार्ट करते हैं। और कौन सी रेसिपी से सबसे पहले शाजिया हम क्या कर रहे हैं? लोबिया गोश्त बनाएंगे। लोबिया गोश्त। हाँ, मटन में बॉयल ही करके लाई हूँ, ठीक क्योंकि है। ताकि टाइम ना हो, और लोबिया को भी बॉयल कर लिया। अच्छा, लोबिया को आपने वो टिन वाले नहीं लिए? नहीं, टिन वाले नहीं लिए। तो ये बॉईल किए घर में होंगे रखे काफी थे। टाइम, या प्रेशर कुकर? नहीं, ओवरनाइट अगर इसको रख दें आप हाँ। सोक करने के लिए, ठीक है। तो बॉईल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा। किडनी बीन्स में लगता है टाइम। हाँ, ओफो। किडनी बीन्स में ना बहुत टाइम लगता है। तो हम सबसे पहले शफक ऑयल यूज करेंगे। सही है जी, शफक कुकिंग Cooking oil। विटामिन ए, डी और ई शामिल है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है और ट्रांस फैट फ्री है। और खाना भी बहुत टेस्टी बनता है इसमें। हाँ जी, थोड़ा सा और है। इनका बनास्पति घी भी है। घी भी है, प्लस ये कनोला ऑयल भी है। आगाज नई सुबह का शफक कुकिंग ऑयल के साथ। सबसे पहले प्याज ले लें, 2 प्याज है ये। ठीक है। सिंपल सी इजी रेसिपी है, लेकिन होती टेस्टी है, मजे अच्छा, की बनती फ्लेवर है। आता है लोबिया का वो गोश्त हाँ, में। लोबिया गोश्त मुझे है बहुत पसंद। किडनी अच्छा। बीन्स हो चाहे ये व्हाइट, और ये तो कितना हेल्दी होता है। कहते हैं ये बहुत, कैंसर के जो आपके सेल्स होते हैं बॉडी में, उनको ये जो है ना, लोबिया तो फुल ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स होते हैं। फुल ऑफ हाँ। प्रोटीन। कैंसर पेशेंट्स को तो बोलते हैं लोबिया खाएं। हाँ, अच्छा है। अच्छा, मैंने नहीं, वैसे ये सफेद लोबिया का मैंने नहीं खाया हुआ। नहीं खाया गोश्त में, मतलब इस गोश्त तरह के साथ से नहीं वो खाया। सैलेड सैलेड वगैरह में, सैलेड, हाँ, ये भी तो सैलेड। सालन ही है। या सैलेड में, और वो दूसरी वाली जो रेड किडनी बीन्स है वो खाए। राजमा जो बनता है ना, उसका रेड राजमा चावल, हाँ वो तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, वो मजे का। रेड किडनी बहुत बीन्स मजे की तो मैं एक जमाने में डेली सैलेड उसी की खाती थी। अच्छा, उससे हाथ ऐसे लाल हो जाते थे। अच्छा, हाथ ऐसे करो रेड हो हाँ। जाते, उससे बहुत, हाँ, हीमोग्लोबिन बहुत बनता है उससे। अच्छा, जिनको हीमोग्लोबिन की कमी है, वो रेड किडनी बीन्स डेली खाएं। अच्छा, इतना कितने फर्क खाएं? ज्यादा नहीं खाएं, हाँ। 3 टेबल स्पून, इससे अच्छा, ज्यादा नहीं। ठीक है। फिर वो आपके नुकसानदेह होता है ना। हाँ। हर चीज मॉडरेशन में करनी सही है, चाहिए। हाँ। अगर ज्यादा करेंगे तो आपके लिए वो, ये 1 टीस्पून इसमें जीरा ऐड करेंगे, साबुत जीरा। हाँ। ठीक है। तो प्याज को हल्का ब्राउन करना है हल्का सा क्या? ब्राउन करना है। अच्छा, ठीक, थोड़ा सा आप चॉप भी कर सकते हैं ताकि वो नजर नहीं आएगी अनियन। सही है। वैसे ये नजर नहीं आई, वो किडनी बीन्स आ जाएंगे ना। इस साइड, उस साइड। अच्छा, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो। बेहतरीन आवाजें आ रही। हाँ जी, आप लोग कॉल कर सकते हैं। आज आप लोगों के लिए एनेक्स का गिफ्ट भी है जो हम देंगे अपने कॉलर्स को, या जो भी हमारे शो में पार्टिसिपेट करेगा। आप लोग कॉल कीजिए, बताइए क्या चीज़ लाइफ में ऐसा चाह रहे हैं। अभी ये मत कहिएगा नहीं बस अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है, ये नहीं। अभी अब बात करते हैं ज़रा सी हम, हाँ, कंस्ट्रक्टिव बात करेंगे। हाँ। बहुत सारे लोग बहुत कुछ चाह रहे होते हैं, और हर किसी की कोई ना कोई चाहत होती है। कोई भी मकसद हो सकता है, या किसी के साथ रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, बार बार लड़ाइयाँ हो रही हैं किसी के साथ। इमेजिन करें, हाँ, थोड़ा सा imagine एफर्ट करें। एफर्ट तो आप कर ही रहे होंगे, आई एम श्योर। आप लोग अच्छा नहीं, कुछ बिहेव लोग नहीं कर रहे होंगे, होते एफर्ट, तो वो तो फिर चाहते भी नहीं है कि जैसा रिलेशनशिप चल रहा है बेहतर हो। वैसे ही चलने दो। जो एफर्ट नहीं कर रहा वो चाह ही नहीं रहा कि रिलेशनशिप में बेहतरी हो। लोग नहीं लेकिन करते। जो लोग एफर्ट भी कर रहे हैं, अच्छा सा बिहेव कर रहे हैं, अपनी हर चीज अच्छा फुल अपना आप दे रहे हैं उनको, फिर भी रिश्ता अच्छा नहीं हो रहा, लोग आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, तो अब आपने इमेजिनेशन में ये नहीं चलाना कि वो मेरी ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये नहीं।
आपने उस तरह से चलाना है कि वो आपकी वाकई बहुत कदर कर रहे हैं और आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपका ख्याल रख रहे हैं, आपके साथ बहुत अच्छे हैं, जैसा आप चाह रही हैं वो कर रहे हैं। आपने ये इमेजिनेशन में चलाना है और फील करें कि अगर वो वाकई वैसे हो जाएं जैसा आप चाह रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा, कितने खुश होंगी आप, खुशी होगी, बहुत खुशी होगी, आपका दिल धक धक करेगा, आप कहेंगे वाह मतलब मजा आ रहा है जिंदगी में, हर चीज का हमें मुझे खुशी मिल रही है। आपने वो इमेजिन करना है और उस कैफियत को अपनी इमेजिनेशन में लेकर आना है। रोज सोने से पहले आप ये सोचा करें, सही। ना कि दिन भर की सारी नेगेटिव चीजों की। जोहरा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जोहरा। जी वालेकुम अस्सलाम। किरण कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत खुश, हैप्पी, लकी, रिच, वेल्दी, हेल्दी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। और शो में जो आई है गेस्ट मेहमान वो भी बहुत अच्छी है। ये उनकी मेहमान cooking भी थोड़ी बहुत है, अच्छी है। ये मेहमान नहीं रही हैं अब हमारी। नहीं मतलब भाई मेहमान तो है ना, ये तो कुछ भी कर लें। अच्छा कुछ भी कर लें, ठीक है। सही है। जोहरा इतना शो नहीं देखती आप हमारा, है ना? इसका मतलब है मैं तो हर हफ्ते होती नहीं हूँ। मैं देखती हूँ लेकिन थोड़ा सा बिजी होती हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं देख पा रही। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ जी जोहरा, आपने इंट्रो देखा हमारे शो का? नहीं मैंने देखा नहीं है। अच्छा चले छोड़े, आप मुझे ये बताइए अपनी इमेजिनेशन में, अपने गुमान में अच्छा चलाती हैं या ज्यादा बुरा चलाती हैं, हमेशा दुख चलाती हैं? हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए। नहीं ना ना ना, अभी ये सारी बातें हमने कर ली, अब हमने कुछ चीज हासिल करनी है। आपको कोई लाइफ में कुछ चाहिए, वो अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। अरे अल्लाह भाई, पे छोड़ देना चाहिए। वो तो करने वाला वही जात है, लेकिन अल्लाह हमें हमारे गुमानों से देगा, ठीक है? हमें मेहनत करनी चाहिए हर काम के लिए। अच्छा आपको क्या चाहिए, चलें बताइए। भाई मुझे आप गिफ्ट चाहिए मुझे। अभी वो भी आज आपके के शो आज में। हो भी सकता है, वैसे आप इमेजिन कर लें कि ये गिफ्ट मुझे मिल गया, ये एनिक्स का, इसको मैंने खोला डिब्बे को और मैं यूज कर रही हूँ। मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए। मैंने बहुत कोशिश के बाद मैंने पहली दफा आज मेरी कॉल लगी है। ठीक है चलें, सही है जी, हमने आपका नाम डाल दिया, आप पहली हैं और देखते हैं कि एंड में कौन विन करता है ये एनिक्स का टोस्टर। ऑलराइट, थैंक यू। इनसे सवाल कर लेती ना, जो गेस्ट हैं जो कुक कर रही हैं उनका नाम बताएं। नहीं पता होता। इसीलिए उन्होंने गेस्ट ही बोल दिया। अच्छा जी, आपने क्या किया? प्याज, मैंने प्याज ब्राउन की करके इसमें ना हाँ। मटन डाला है ताकि थोड़ा सा मटन, और मटन का स्टॉक हम आखिर में यूज करेंगे। अब मैं इसमें टोमेटोज डाल रही हूँ। ये 3 टमाटर हैं, ठीक है। वही इसका प्रॉपर जो है ना मसाला जो बनता है उसी तरीके अदरक से। लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया आपने? नहीं कर रही हूँ, अदरक लहसुन भी डाल अच्छा, रही हूँ क्योंकि टमाटर सॉफ्ट नहीं होंगे जब तक ना। अच्छा, और बॉईल करते वक्त गोश्त में कोई चीजें ऐसी डाली थी? गोश्त में नॉर्मली किया था, बस एक तेज पत्ता डाला था। अच्छा सही है, ताकि वो स्मेल उसकी स्मेल, हाँ ना, ठीक है। तेज पत्ता डालते हैं आप और बॉईल कर लें। अच्छा, अभी थोड़े से टोमेटो सॉफ्ट हो जाए ना, फिर हम इसमें अदरक लहसुन ऐड करेंगे, बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अच्छा। ब्रेक तो नहीं आ रहा ना? ब्रेक आ रहा है? मैं बाकी चीजें बता देती हूँ फिर। ब्रेक आ रहा है? नहीं, अच्छा, आवाज ये आ रही है। ये 2 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन आ गया। ठीक है, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स इस तरीके से आप डाल दें। लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून, ठीक है। 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, ठीक है। 1 टीस्पून हल्दी, और ये गरम मसाला है, ये भी 1 टीस्पून। अच्छा, काली मिर्च चाहिए कुटी हुई, अच्छा, ये भी 1। आज वो नहीं आया? वो Black करके pepper इसी में। वो रहा। वो उसी में से किया है ये। ठीक है, मसाले को आप भून लें इस तरीके से। सही है। अब दही को फेंट के इसमें दही भी ऐड करें। अच्छा, सिंपल जैसे हम गोश्त का सालन हाँ, बनाते हैं, तो गोश्त अब का। इसमें सब्जी के आखिर में हम इसमें लोबिया डाल देंगे लोबिया। क्योंकि लोबिया जो है ना ठीक, वो हुआ है बॉयल। और ये सालन अगर आप ये भी कर सकते हैं, जैसे लोबिया को भिगो के रखें, क्योंकि ये पकने में भी गल जाता है गोश्त के साथ। अच्छा, ये वाला छोटा वाला लोबिया है ना, ये जल्दी गलता ये है। गल किडनी बीन्स नहीं गलते। बॉईल करके रखे तो ज्यादा सही है। हाँ, जल्दी पक जाएगा, फिर ये सही है, ओवर कुकिंग नहीं हो जाएगी। ठीक है। आ गई ब्रेक। बस हम इसमें दही डालेंगे, ठीक है, और इसको भूनेंगे मसाले को, फिर पानी इसमें ये स्टॉक डाल के ना। अच्छा, सही है जी।
हम ब्रेक ले सकते हैं? फिर तो ब्रेक स्टॉक ले डाल लेते के इसको ढक के रख देंगे। हैं। लोबिया तो अभी नहीं डाल रही। लोबिया भी नहीं डाल रही, ठीक है, पहले थोड़ा सा कुक हो जाए, सही है। भून जाए मसाला। ऑलराइट, ब्रेक के बाद फिर आते हैं और अपनी अगली रेसिपी भी स्टार्ट करेंगे। lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए। अच्छा जी, गोश्त की जो है वो अच्छी खुशबू आ रही है। लोबिया आपने डालना है बस? हाँ, इसमें लोबिया डालेंगे, गोश्त जो है ना बॉयल हुआ हुआ था, फुल डाल। हाँ, यखनी डालेंगे, लोबिया डाल के फिर यखनी। अच्छा ठीक है। थोड़ा सा नमक ऐड कर लें। इसमें नमक डाला था उस वक्त ही। अच्छा, अब हम इसमें सही है। इसका एक रिकैप जरा सा कर देते हैं। हाँ, प्याज हल्की ब्राउन की, उसमें जीरा डाला था। ठीक है, 2। फिर उसके बाद उसमें गोश्त हमने भूना, फिर अदरक लहसुन टमाटर, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, गरम मसाला डाला, धनिया पाउडर डाला, काली मिर्च कुटी हुई, बस। और गोश्त ना फुल डन है तो हमें इसमें जरूरत ही नहीं है इसको चलाने की। ठीक हम है। इसमें ये इसकी यखनी ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा सा सालन बन जाएगा। पराठे तो बना ही रही है ना? पराठे से खाएं मजे से। हाँ। ये तो चीज पराठे बन रहे, एक आध सादा भी बना देना तो उसके साथ सादा अच्छा लगेगा। वैसे तो रोटी और है, ये चावल के साथ ज्यादा अच्छा देर लगेगा। नहीं, चावल के साथ भी अच्छा लगता है। लोबिया गोश्त तो बहुत अच्छा, ठीक है। हल्का सा इसको चला लेंगे ऐसे और इसको ढक के रख दे थोड़ी देर। बस ये ग्रेवी थोड़ी सी आपकी अच्छे से सिमरिंग के लिए। ठीक है, 15 से 20 मिनट। इतना ही तेज आंच पे या थोड़ा? नहीं, हल्की आंच। ठीक है। गोश्त तो अच्छे से गला हुआ है ना। हाँ, ये बात मसला ही नहीं है। सही है। वो टाइम सारी चीजें मिक्स हो जाए सालन की आपस में। अच्छा, अब हम आ रहे हैं हमारे बर्गर पे, जूसी चीजी बर्गर, बीफ बर्गर। हाँ, तो सबसे पहले जो है ना, मैं इसका जो पिकल है ना हम यूज करेंगे बर्गर के लिए, फिर मैं उसकी मैरिनेशन बताऊंगी और सॉस की बाद में। ठीक है। इसको हमें बनाने के लिए पहले पैन हम कोई गहरा सा ले लेते हैं। ये है ना नीचे ये पैन वाला। हाँ, इसमें आधा कप सिरका, ठीक है। और ये बन क्या रहा है? पिकल्स। ये पिकल्स बन। ठीक है। इसमें जो हम ऐड करेंगे, अच्छा, 2 टेबल स्पून हमने शुगर ऐड कर दी। सही है। ठीक है, आधा कप ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अच्छा, सही है। और इसको बॉईल करना है बस शुगर घुल जाए। हाँ, ठीक है। काली मिर्च भी डालेंगे इसमें, ब्लैक कॉर्न, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा। हाँ, अच्छा, फ्लेवर आ जाएगा। वो तो पिकल्स इसमें नीचे बैठ जाएगा। वो तो ठीक है, नीचे बैठ जाएगा फ्लेवर्ड पिकल्स। हाँ, ठीक है। और इसमें अच्छा, उनको मैंने बोला था सोया फिर भूल गए ये लोग रखना। सबसे पहले आप इसमें अपना माजिद लहसुन सोया चाहिए डालते हैं, दिल हाँ दिल इसको हटा देते हैं। अच्छा, लहसुन भी गया? हाँ, लहसुन गया है। इसमें जैसे ही बॉयल आएगा ना, हाँ, हम इस वेजिटेबल के ऊपर ये खीरा डालेंगे, सोया डालेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर हम इसको पोर कर देंगे। अच्छा, पिकल्स में इतनी सारी चीजें होती हैं क्या? मैं तो समझी सिर्फ सिरका और चीनी और पानी और थोड़ा सा होना चाहिए ना, डिफरेंट भी होनी चाहिए। शायद अचार डाल रही है खीरे का ना, वो बरनी में सिरके का अचार खीरे का। अच्छा जी, कॉलर है हमारे साथ नसरीन। अस्सलाम वालेकुम नसरीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शादिया और किरण? आप दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप कैसी हैं? हाँ, मैं देखती हूँ आपको मिलते नहीं है कॉल, मगर मैं आपका जवाब देना चाहूंगी। बताइए। तो पूछा है जी। आप यकीन करें कि मुझे सब चाहते हैं, सब मुझसे कहते हैं दुआ करो, सब मुझे प्यार करते हैं। चंद लोगों को हटा के चंद, अब वो पता नहीं चाहते हैं, वैसे वो भी इन्होंने ऑफर की है कि आओ हमसे मिलो। तो खैर वो बड़ा ट्रेजेडी है, वो मैं कहना नहीं चाहती मीडिया पे। हाँ। तो
बात ये है कि मैंने अपनी क्या कहते हैं खाल के भी जूते बनवा दिए लोगों से, मगर क्या रिजल्ट मिला? कुछ भी नहीं। क्या मुझे नहीं समझ में, क्या मैं समझ गई। खिदमत की क्या खिदमत की कि खाल भी उतार ली इतना। अच्छा आपने, इसलिए खाने ये जो आप बनाती है ना डेढ़ों में पका दिया। अच्छा अच्छा, जी वेरी गुड। और अब भी यकीन करें पॉपुलर हूँ मैं, तारिक रोड, गुलशन, मशहूर हूँ मैं, सब नाम से जानते हैं। अच्छा आप कहाँ हैं? यहाँ कराची में? क्योंकि वो एरिया ऐसा है ना कि मेरा पुराना मैं शादियों की गई तारिक रोड पे मैं इधर आई। जी अच्छा अच्छा, आप कराची में होती हैं? जी तारिक रोड पे थी नहीं, अब तो गुलशन में हूँ। अच्छा तारिक रोड। बस कुछ मसले मसाइल थे, खैर अल्लाह देने वाला है, मेरा बेटा मेहनत कर रहा है। अच्छा मुझे यकीन है अपनी दुआ पे एक दिन जी बस यकीन ही इतना रखना है, बिल्कुल। जाने दो। हाँ यकीन का ही तो सारा क्या इतना किया तो रिजल्ट में मैं अफसोस कर रही थी, यार मैंने अपनी जिंदगी अपनी खूबसूरती सब खराब कर दी। इतना मतलब उन लोगों ने मेरे को जब किया तो मेरा झुक के, फिर भी मैं उनके लिए दुआ करती हूँ नमाज में। अब बहुत अच्छा है, देखिए उनके मग़फ़िरत की करती हूँ। ये मैं उनको नहीं बता रही, ये मैं दिल से करती हूँ, अल्लाह जानता है। ये बिल्कुल सही है, अल्लाह ताला इसका अजर देगा। चाहे कोई हाँ। तो चाहते हैं, यानी मैं राहगीर को भी रोक के मत डालो। सही है, सही है। नहीं नहीं अच्छा है, आप बिल्कुल पॉजिटिव। इतना दिल को तकलीफ पहुंचती है, लेकिन आसान नहीं होता ना। तकलीफ। हाँ नहीं नहीं, और मुश्किल काम है ना ये, इस तरह से हाँ नेगेटिविटी के बीच में रहकर पॉजिटिव रहना। हाँ बहुत यकीन करें हाँ। कि ऐसे ऐसे हादसे भी हो रहे मेरे साथ। अच्छा अच्छा, कभी मुझे कहा गया जब मेरे छोटे निकल चुप रहना, तेरे बेटे निकल मम्मा आपको मिलने नहीं देंगे पापा से। हाँ तो मुझे क्या नहीं बोला, मैंने हाथ की मुठ्ठियां जीती आगा खान में खड़ा के, मेरा स्वाद दम तोड़ के मुझे मिलने नहीं दिया। तो गलत बात है ना। बस अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। तकलीफ इतनी होती है, कभी कभी ना हो। बेशक। वो मैंने एक गाना सुना, किस मोड़ से शुरू करें हम अपनी जिंदगी, जहाँ जिंदगी बड़ी खूबसूरत थी हकीम थी। अच्छा मैंने कहा गाकर सुना रही हैं आप। ये बात तो अब किस मोड़ से, अब मेरा बेटा माशाल्लाह नानी उसको दे, मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ, अल्लाह उनको दे उनके बच्चे। मैं नहीं चाहती कि ये बच्चों को मेरी वजह से। सही है, बिल्कुल दुआ में बड़ी ताकत है। बहुत हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रही हैं, अच्छा मिले, बहुत अच्छा कर रही हैं, और इसी चीज को कंटिन्यू अपनी करती रहे। जो भी आप पॉजिटिव अंदर हैं और दिल से हैं, या आप उनके लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए आप बहुत अच्छा और भला कर रही हैं। कीप डूइंग इट। थैंक यू जी। अच्छा ये हमने कीमा लिया हाँ। आधा किलो। अच्छा वो हो गया बीफ का, वो हो गया। उसमें मैंने खीरा डाला था, ठीक दिल है। डाला था, और फिर ऊपर से वो गरम ठीक है डाल दिया था सिरका। अच्छा। तो इसको बल्कि ओवरनाइट बना के रखे रख तो दें, फिर फिर मजे दूसरे दिन ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। तो ये हाफ केजी बीफ कीमा, बीफ कीमा है। हाँ ठीक है, ये आप ले लें। अगर मोटा कीमा है तो फिर आप चॉपर में थोड़ा सा उसको कर लें। अच्छा इसको हटा देते हैं। असल जैसे ये बर्गर्स वाले बनाते हैं ना, एक तो बीफ आपका किस क्वालिटी का है, कौन से हिस्से का है, वो एक तो फ्लेवर लेकर आता है। और फ्लेवरिंग के लिए जो बर्गर्स वाले हैं वो लोग तो कुछ भी नहीं डालते, हाँ, सिर्फ नमक, हाँ, काली मिर्च। ज्यादा फ्लेवर्स नहीं, इसमें भी ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है फ्लेवर्स। अच्छा क्या क्या है, क्या डाल रहे हैं? ये वॉस्टरशायर सॉस है, ठीक 1 है। टेबलस्पून। सही है। ठीक है, ये जाएगा। ये अनियन पाउडर है 1 टीस्पून। ये पेपरिका पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून जाएगा। ठीक है। ये गार्लिक पाउडर है, अच्छा ये भी 1 टीस्पून जाएगा। अच्छा, पाउडर इसलिए ताकि हाँ, वो और ये गीला ना हो। फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर। ठीक है। ब्लैक पेपर का फ्लेवर सबसे अच्छा आता है बर्गर्स में। अच्छा इसमें डिफरेंट ये है कि इसके बीच में जो है ना, हाँ। चीज रख के फिर इसमें अंदर इसको वो करेंगे, फिर फ्राई करेंगे। अच्छा अच्छा, बीफ की पैटी के अंदर, पैटी के अंदर हम अच्छा। चीज का रखेंगे क्यूब। अच्छा अच्छा, या ठीक ग्रेटेड रख दें आप, या क्यूब रख दें, फिर उसके बाद इसको फ्राई करें पैटी बना के। भरे हुए शामी कबाब होते हैं, तो ये इस तरीके से चीज तो वो भरे जरा हुए जूसी सा बनेगा। बर्गर पैटी। हाँ, हाँ डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा कि जो वो बाइट लेंगे तो आएगी ना हाँ। उसमें चीज से, और अलग से चीज स्लाइस भी है। और मुझे लगता है बर्गर्स का ये है कि वो जो उनका एक खास चमचा होता है ना, जिससे वो दबा के रखते हैं पैटी को,
तो वो हाँ। अपनी शेप बरकरार रखता है। हम और जब अपने उसमें हम बनाते हैं ना, शेपर मिलते हैं इसके, जैसे है ना? आप कटर नहीं होते, हाँ शेपर है, कुकी के, शेपर है। तो उसी से बनते हैं प्रॉपर जो बर्गर बनते हैं ना, सेम साइज के आपको पैटी बनाने हैं, तो हाँ। आप वो सारे उससे, जब मैंने सीखा था ना, नहीं जैसे तो जब भी सुकड़ मुझे जाता पता है चला ना, था ये। हम तो पैटी डालते हैं तो वो सुकड़ जाता है, तो वो जो एक ऊपर से प्रेस करके करते हैं। रखते हैं, हाँ, उससे फिर वो ज्यादा उससे- श्रिंक नहीं होता। हाँ उससे अफेक्ट नहीं होता। अच्छा हमने ब्रेक लेनी है शाजिया, अभी हम कुछ कर रहे हैं, पैटी बना लें इसका। पैटी बना ले हम इसमें, और एक बता देते हैं कि किस वो तरीके आकर से एक बता देंगे, आके। ब्रेक में हम 2-3 बना ब्रेक लेते में हैं, हम बना जितने भी आपने हाँ। वो बनाना है। वो इसकी हम एक सारी रख देंगे। मैरिनेशन हमने बता दी। मैरिनेशन बता दी, Salt? सॉस की, सॉल्ट डालना है? सॉल्ट भी डालना है। ठीक है अच्छा ये ठीक है, थोड़ा फिर सा बाकी ठंडा हम हो सॉस जो है वो आके बताएंगे, और बर्गर्स को जब तक फ्राई करते हैं जाए। ये देखते सॉस हैं। भी बताना है हमें, आके बता देना, ठीक है। ब्रेक ले लेते हैं। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने होती है प्यार। आ जाए जी, इतनी भूख लगी, आज नाश्ता भी नहीं कर कर रहे और अभी तक कुछ तैयार नहीं है शाजिया, इतना लेट कर वो लिया। तैयार हो गया, कहाँ लोबिया तैयार? गोश्त। किसके साथ खाऊं इसको? पराठे भी बनने हैं, अभी बर्गर तक तैयार नहीं है, जल्दी कीजिए आप। अभी करते हैं, आप डोंट वरी, डोंट वरी, बी हैप्पी। इमेजिन दैट यू क्या आप खा रही हैं? इमेजिन कर रहे हो बर्गर का फ्लेवर लेकर आई है मुंह के अंदर, वो बाइट मुंह में पानी आ रहा है आपके। अभी तो हमारे पराठे भी बनेंगे भाई। हाँ बस अब ये, अच्छा जी ये बंस को सेक लिया, हाँ, और उसका वो आपने पिकल्स बना लिए, एक सॉस आपने बना ली एक सॉस बनानी है, एक ये पैटी एक बता दूं, हाँ फिर हम बनाते रहेंगे क्योंकि हमें फिर उस पे भी आना है। ठीक है। अच्छा चीज हमारे का आपने फोल्ड करके पराठों पे और बीच चीज में का- भर दिया, हाँ, इसको ऐसे ठीक ऐसे है, करके इसमें और भर दिया। इसको बीफ का कीमा है जिसमें आपने होस्टरशायर सॉस डाली, नमक डाला, ब्लैक पेपर क्रश्ड, और अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, पेपरिका, पेपरिका, सॉल्ट, ब्लैक क्रश्ड, फ्रेशली क्रश्ड, ठीक है। और ये इसी तरह से मोटा मोटा सा बन पैटी, पैटी। ठीक है। श्रिंक तो होता है थोड़ा बहुत, चिकन का ज्यादा होता है श्रिंक। हाँ ये क्यों होता है? वो फिर इतने बड़े बड़े कैसे बन जाते हैं, इतने बर्गर्स जो दूसरे हम होते हैं ना? सॉस बता देते हैं, फिर बाकी हम करते रहेंगे। ठीक है। हाथ धो लूंगे। हाँ इसीलिए पहले बोल रही थी, श्रिंक होके सेट हो जाते हैं, वो ओवर साइज होते हैं तो श्रिंक होके सेट। फिर भी इतना बड़ा बन के अंदर इतने बड़े पैटी होते हैं। क्या? इसीलिए बोल रही थी पहले सॉस बना ले। सॉस 2 मिनट में बता देती हूँ। नहीं वो एक ही हाथ से फिर काम होता रहता हाँ, है। उन्हीं हाथों से। सॉस हो जाएगा, आप ठीक है। फिक्र ही नहीं करें, सब हो जाएगा। सही है। अच्छा ये हम बना रहे हैं सॉस बर्गर का, मेयोनीज है ये हाफ कप, इसमें मस्टर्ड पेस्ट आएगा, ठीक है, 4 टेबल स्पून ही आएगा। है तो सारा, हाँ, अच्छा फ्लेवर आएगा। ठीक है। और चिली सॉस आएगा, चिली गार्लिक सॉस, गार्लिक सॉस, ठीक है। चिली गार्लिक ले लें, चिली सॉस ले लें। अच्छा ये आ गया, ठीक है। और इसमें भी पेपरिका पाउडर आएगा, ब्लैक पेपर आएगा, छोटा स्पून ले लेते हैं, 1 टीस्पून। अच्छा पेपरिका पाउडर आ गया, गार्लिक पाउडर आ गया 1 टीस्पून, अच्छा इसमें सॉल्ट आ गया हस्बे जायका। हाँ ये सब मिक्स कर लें। वैसे ही सॉल्टी होता है ना, तो इसमें बहुत सॉल्ट ठीक होता है। है। शाजिया स्पेशल सॉस बन गया, बर्गर सॉस। हाँ, मजे का। हाँ वो अक्सर किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ ना चटपटा तो वहाँ का नाम, रेस्टोरेंट का नाम स्पेशल सॉस। ब्लैक पेपर भी आएगी इसमें 1 टीस्पून, ठीक है। बल्कि फ्रेश डालते हैं, वो भी तो फ्रेश Fresh। है, आप कह रही हो कि थोड़ी देर हो गया ना ये अरे! बिल्कुल आधे घंटे पहले आधे घंटे पहले अब वो फ्रेश नहीं रहा। आधे घंटे नहीं बल्कि 1 घंटा पहले वो prepare फल सब्जी है। नहीं, जो आपको फ्रेश की जो आपको फ्रेग्रेंस आएगा ना, खुशबू आएगी, aroma, लेकिन ये भी तो अभी वो किया उस है। वक्त नहीं आएगी। नहीं, आप 15 मिनट भी रख दें, हाँ। इसकी चली गई ना खुलने से, फौरन होने अच्छा। से अंदर से जो खुशबू आती है, अगर फ्रेश करते हैं अच्छा। अलग ही फ्रेग्रेंस और अरोमा आता है। फ्रेश डालें फिर। हाँ, मर्जी है आपकी, डाल लें, वैसे फ्रेश डालेंगे तो ज्यादा मजे का लगेगा। हाँ ये सॉस हो गया। हाँ अब आ जाए जरा बन हम को इसको- ये सेकने में।
पैटी को सेक तो लिया हमने, अब हम फ्राई करेंगे ना। बर्गर सेक लिया ना। हाँ। पैटी से तो उस ग्रिल में नहीं करें पैटी को, पैटी चिपक जाएगा। अच्छा हाँ ठीक छोटा है, ये पैन भी ले हो लेते हैं। सकता है कि बल्कि चिपक जाए। हाँ, कुछ पता नहीं है, इसको भी वहाँ रख देते हैं। 4 आ जाएंगे इसमें, कर लेंगे हम बारी बारी, कोई बात नहीं। वरना है ना। वो ऑयल इधर उधर चला जाता है ना, तो ये मसला है ना अच्छा, बड़े में। बारी बारी मतलब आप 4 बर्गर को अलग अलग करेंगी, अलग अलग 3 पैटी कर लेंगे ना। कुछ पैटी बड़ी तो भी नहीं है बनाए शाजिया से, वैसे हो सकता है कि ये इस पैन में वो एक ही बर्गर डाले फिर इंतजार करें, फिर दूसरा बर्गर डाल। थोड़ा सा गर्म हो जाइए, फिर हम इसमें ऑयल डालते हैं। सही है। और खाना सुकून से बनाएं, प्यार से बनाएं, जी मजे का जी बनेगा। हाँ हाँ और फुल टाइम ज्यादा होना चाहिए बस आपके पास वक्त। हाँ, आप जब घर पर हो तो आप बिल्कुल ऐसे ही बनाइए। अच्छा, वैसे मैं काम में सुकून से ही करती हूँ। मैं बोलती हूँ हाँ, मुझे करना भी मुझसे चाहिए। हड़ाहुड़ी में काम ना करवाएं, मैं बिल्कुल सुकून से, क्योंकि जो तेजी से काम करते हैं और जल्दी जल्दी में बस जान छुड़ानी है, वो हाँ, नहीं। वो नहीं, वो हाँ, उस तरीके से नहीं। वाइब्रेशन ही सही नहीं है वो। हाँ, कि आप जान छुड़ा लें बस। हाँ, वो हर वक्त इसी तरह से हर मामले में जिंदगी में दौड़ते फिरते ही रहेंगे। बेचैन रहेंगे और यही कहते रहेंगे टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। अच्छा, इसका कटर होता है ना, उससे बड़े अच्छे बनते हैं वैसे, जो मैंने हाँ। सीखा था जब मेरे पास है उसका प्रॉपर, जब क्लासेस ली थी। हाँ, वो अंडा भी पैटी। बनाए तो आप उसमें बनाए ना कटर हाँ। के अंदर, तो वो बिल्कुल गोल बनता गोल है। बनता है। तो साइजेस एक तो सेम रहेंगे सारे ना, जो आप प्रोफेशनली पैटी के। हाँ। इसमें हम डालेंगे शफक ऑयल। शफक कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी में हम बर्गर पैटी को फ्राई करेंगे। आगाज नए सुप का। 4 आ सकते हैं इसमें आराम से। हाँ हाँ, वैसे ही छोटे हो जाएंगे वो। अच्छा, कितना है? इतना के शैलो फ्राई टाइप। शैलो फ्राई। ठीक है। और इसके लिए चमचा है, वो उसको प्रेस करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। हाँ, हाँ, यही सही है। ये लकड़ी का, 2 तो रख देते हैं हम। हाँ, 2 तो रखें। फिर पराठे बनेंगे तो सही। मैं ये जरा शक्ल तो देख लें आप लोग, इसकी शक्ल दिखा दूं मैं जरा। हाँ, ये तैयार हो गया। शोरबे वाला है, ये रोटी पराठा नान सब। खुशबू कैसी आ रही है? पता है खुशबू कैसी आ रही है? कैसी? कुन्ना जैसी, लोबिया की आ रही है। कुन्ने वाली। अच्छा देखो, अभी ये जैसे है तो हम इसको प्रेस कर सकते हैं। प्रेस करेंगे तो वो चीज प्रेस नहीं करते कभी भी जो पैटी को ना। क्यों? क्योंकि वो स्टिफ हो जाता है। बर्गर वाले प्रेस ऐसे करते हैं, उनके पास तो वो पकाते हुए चमचा मैंने होता तो है। ये ट्रिक सीखी है कि आप ना प्रेस करेंगे ना पकाते हुए, तो वो इसके जूसेस रिलीज हो जाते हैं सारे। अच्छा, ये होता है जिसकी वजह से ये फिर भी हो जूस नहीं होगा बीफ के ना। हाँ, ये अच्छा है। ऑयल में चले जाएंगे। हाँ। ठीक है, स्मेल्स गुड। देखते हैं बस सारी हाँ, सॉस और सलाद का पत्ता और पिकल्स सारी के चीजें डाल साथ के फिर आप टेस्ट। एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा चीज़ी बर्गर का। हाँ जी, आप लोग कॉल कीजिए ज़रा। आज हम इमेजिनेशन पे बात कर रहे हैं और हमें ज़रूर चेक करना है कि हम अपने अंदर इमेजिन क्या कर रहे हैं। बस जो इमेजिन करेंगे वैसा हो जाएगा। तो अच्छा, हम कम ही इमेजिन करते हैं। अच्छा इमेजिन करें हमेशा। पॉजिटिव, हाँ, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि अच्छा पॉजिटिव माइंड पॉजिटिव लाइफ। बट अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा एक्सटेंड करें हाथ ठंडे और उसके लिए उसकी वो फीलिंग पैदा करें। ये चीज़ जो आप चाहते हैं, ये अगर होगी तो आप कैसा फील से करेंगे? सही होगा ये। अब मिलियन डॉलर चाहते हैं, तो अब जब $1 मिलियन आएंगे तो आप कैसा फील करेंगे? जरा मैं इमेजिन करती हूँ। हाँ, मैं क्या क्या करूँगी। डॉलर की बारिश। ब्रेक से वापस आ गए। ब्रेक। प्यार से पकाएं, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए। आ जाएं जी, वेलकम बैक। बाय द वे, लोबिया गोश्त जो तैयार किया है शाजिया ने,
वो बहुत मज़े का लग रहा है। लोबिया का एक अपना अलग फ्लेवर है और सब्ज़ी से हटकर थोड़ा सा बीन्स का, और जैसे हम दाल गोश्त वगैरह बनाते हैं तो दावत में भी ये रखा जा सकता है वैसे। हाँ दावत हाँ अच्छा आया है, सिंपल सा है और आई थिंक कि रोटी के साथ ये ज़्यादा अच्छा लगेगा बनिस्बत खुश्का चावल। मैंने तो ये बन बचा हुआ था एक, तो मैंने उसके साथ ही थोड़ा सा तोड़ के वो खाया, तो इट्स नाइस। थैंक यू। और गोश्त बहुत उम्दा गला हुआ है, सबसे अच्छी बात। गोश्त गला हुआ होता है, मज़ा आता है खाने में। और लोबिया भी गली हुई है खूब और गोश्त भी। अच्छा जी, ये आपका हो गया है ऑलमोस्ट, क्योंकि श्रिंक हो गया ना। हाँ देखो, ये ऐसे इस पे रख के ना, 1 बाइट वाले वैसे सही है आपके बंस हाँ, के लिए। बंस भी छोटे हैं ना, तो इस पे आप चीज़ स्लाइस रखेंगे, चीज़ स्लाइस, मजीद चीज़ स्लाइस मेल्ट होगा ना मजीद। ओके, अंदर भी है और अंदर भी ऊपर भी। ठीक है। और सॉस बाय द वे, जो बर्गर सॉस जो बनाई है ना वो बहुत मज़े की बनी है। उसका एक रिकैप कर दो, क्या क्या डाला हुआ था। हाँ बहुत मैं अच्छी है बताती हूँ। फ्लेवर। इसमें मेयोनीज, मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है, पेपरिका पाउडर, हाँ। गार्लिक पाउडर, चिली गार्लिक सॉस, सॉल्ट, ठीक है, मिक्सिंग, और काली पाउडर, मिर्च, अनियन पाउडर, काली मिर्च फ्रेशली क्रश, सही है। और सॉल्ट थोड़ा सा हाँ। डालें क्योंकि पहले ही वो मस्टर्ड भी खूब सारा डाला है, मेयोनीज भी और चिली गार्लिक अब सॉस इसको भी हम मेन। असेंबल करते हैं, इसमें चीज़ें डालेंगे। ठीक है, एक मैंने कहा असेंबल करके पहले बता देते हैं, बाकी हम करते रहेंगे। बाकी हम करते रहेंगे बाद में। अच्छा ठीक है, अभी हम फिर पराठे पर आ जाएंगे। फिर हम पराठे पे आ जाएंगे। ये सही है। ये मैं चिप्स भी लाएंगी इसके साथ, थोड़ा इसके अंदर ही इसके रखेंगे? अंदर ही क्रंची सा फ्लेवर आएगा। खाएंगे कैसे? मजा इसको? आएगा। तो बस बंद भी नहीं होगा। और सलाद का पत्ता सलाद का पत्ता भी आएगा, और पिकल्स जो बनाए वो भी आएंगे। ये इतना टॉल हो जाएगा। सलाद का पत्ता इसको बंद कर दूँ, बंद क्यों? खड़ा जलना का पलट देती हूँ। ये हो गया है। कीमा वैसे जल्दी हो जाता है ना, आप जो है ना मैरिनेट करके रखें, हाँ फिर सही है। तो आपका हाँ ये निकाल लो। जल्दी हो जाएगा। मैरिनेट करके पकाना नहीं पड़ेगा, इतना ज़्यादा कुक नहीं करना पड़ेगा। सही है। एक सलाद का पत्ता, सलाद का पत्ता आ गया, अनियंस भी आएंगी इसमें, थोड़ी सी ग्लेज करके है। ऐसे रखते हैं, इसमें भी ऐसे ही रखते हैं, उठा लो। सही है। सही है। और पिकल्स अनियंस जो है हम ग्लेज करेंगे इसको थोड़ी सी, अच्छा चले वो हम बाद में कर ना। लेंगे हम। और पिकल मैं चला ये बता जाएगा दूं, पिकल जाएगा बस, और तैयार है आपका बर्गर। हाँ। ये जब पूरा तैयार करेगी ना, मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। आप ये ट्राई कीजिएगा ना। फ्लेवर तो आए ना सारी चीज़ों का। हाँ, इसको भी एक रात बना के रखें आप पिकल को। अच्छा इसको मैं रख देती हूँ। मज़े का बनाइए सालन, और इसको भी रख दें थोड़ा जब तक शॉर्ट्स बन जाएंगे। ओह ये ले, इसमें रख हाँ दो। इसमें रखते हैं, तो ये आप टेस्ट नहीं करेंगे? मैं दूसरा कर लूँगी। ठीक है। मैं तो इससे कह रही थी कि वो शॉर्ट्स बनते रहेंगे ना। हाँ जैसे सजाना है इसको ऑलिव के साथ। हाँ ऐसी दावत हो, ऐसे बर्गर बंस हो, कितना मज़े से। हाँ लिपस्टिक थोड़ा खराब हो सा जाएगा। प्रेस कर दें, हाँ nice। थोड़ा सा सॉस और डाल देते ऊपर। चलो नेक्स्ट में डाल देंगे। हाँ अब ये आप लोग देखते रहिए और खुश होते रहिए। देख देख के साइड में ऐसे सॉस डालते ना, अच्छा हम लगेगा। खाते रहेंगे और मजे लेते रहेंगे। अच्छा पराठे पर आना है, पराठे पर आना है, ये यहाँ पे क्योंकि गूंदना है ना इसको। गूंदना है, हाँ, बस डो उसको बनाना छोड़ दें आप, इसलिए तो मैंने एक बनवाया बस। चले चीज रख देते हैं। ब्रेक आ गई, ब्रेक आ गई। अच्छा चलो चलने फिर ब्रेक आ गई है। चीज ना, हाँ ये मैंने कहा यूटिलाइज कर लेते हैं। हाँ सही है, पता क्या चलेगा। ये ना चीज गरम होता है ना जब पैटी, तो इस पे चीज रखो ना, बड़ा मजा मेल्ट आता हो है, जाता है। मेल्ट हो जाता है, अच्छा लगता है। तो अनियन भी रखना है, नेक्स्ट वाले बन में अनियन भी रखेंगे। कॉलर भी आ गई है। अफरोज अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, बहुत खुश, हैप्पी, प्रिटी। मैं भी 60-year-old गर्ल, वेरी स्ट्रॉन्ग। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ऐसी रखे और अच्छा कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, माशाल्लाह। ड्रेस बहुत प्यारा है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कुछ कहना चाहेंगी? इमेजिनेशन पे आज हम बात कर रहे हैं, पावर ऑफ इमेजिनेशन। अच्छा, मैंने तो खैर अभी ट्यून इन किया है, मैंने देखा नहीं था। अच्छा, हम अक्सर अपने अंदर इमेजिनेशन में नेगेटिव भी चला रहे होते हैं ना, डर, खौफ, परेशानी से। एग्जैक्टली, लेकिन मैं नहीं चलाती, नेगेटिव नहीं चलाती। सही है, आप कहती है नहीं सब अच्छा होगा, देखना ये होगा वो होगा। हाँ। आई रिलाई ऑन अल्लाह कि अल्लाह सब अच्छा होना चाहिए और होता है माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अपने गुमान अच्छे रखने हैं हमने, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जो सोचेंगे वही होता है, वही होता है। तो मैंने कहा शादिया ने आज कुछ बना के खिलाए नहीं, मेरे पास आ जाओ, मैंने आलू के पराठे बनाए। अरे नहीं बेचारी ने ऐसे नहीं कहे, उसने इतने मजे का लोबिया गोश्त बनाया, मैंने बल्कि आप आ जाए यहाँ खाने। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। मैं तो शादिया को देख के बहुत खुश होती हूँ, बड़ी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, नहीं ये शुरू से ऐसी है। खुल रही है आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, मैं शुरू से ऐसी थी। अब जो सामने मैं आई हूँ ना, वो मैं खुद आई हूँ, अब अपना अंदर वाला। मैं आपका टुडेज मेन्यू भी देखती हूँ बेटा। आई लाइक योर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। हाँ, खुश रहो बेटा हमेशा। थैंक यू, थैंक यू। तो वो मैंने कहा कि कल खूब हम लोगों ने रच के चिकन कोरमा खाया था, तो आज पराठे हैं लंच में, रायता एंड पराठे एंड सैलेड। ओह वाओ, नाइस। एंजॉय करती है खाने को खूब? हाँ, बहुत। अपनी रेसिपी कोई भेजे ना आप हमें, मुझे इनबॉक्स करें। मैंने बोला था ना पहले भी, इनबॉक्स करें, मैं बनाऊंगी आपकी रेसिपी। अच्छा चलो, मैं करती। मुझे लग रहा है कि आप अच्छी कुकिंग करती होंगी। तो इनको खुद ही बुला लेते हैं। हाँ, आप आ ही जाएं। अच्छा चलो, मुझे तुमसे किरण मिलने का बहुत शौक है। और क्या, मुलाकात भी हो जाएगी, कुछ सीख भी लेंगे। अच्छा, आपका आइए चंद्रीगढ़ रोड पे है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना नंबर, हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करती है, आगे के लिए लाइन अप करते हैं। आप रेसिपीज निकालें अच्छी सी, अच्छी रेसिपीज। हाँ ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, उससे पहले बता दो क्या क्या डाला था हमने। इसमें 2 कप जो था, हाँ, वो मैदा था, ठीक है, और 1 कप इसमें ये ब्राउन आटा और नमक, और थोड़ा सा ऑयल। कौन सा? और शफक का ऑयल। ब्राउन आटा कौन सा? ब्राउन आटा वही चक्की का आटा, लाल आटा। लाल आटा। अच्छा, मैदा, लाल आटा, नमक और ऑयल, 1 टेबलस्पून ऑयल, ठीक है। और बस हम इसको भून रहे हैं। अच्छा, और शफक ऑयल ऐड किया। ठीक है, सही है जी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। जब तक हम थोड़ा सा, हाँ, वो हो जाएगा ना, बीच में बना भी लेना ना। हाँ, बीच में टाइम मिला तो 1-2 पराठे। मैं जब तक बर्गर ट्राई करती हूँ, आप लोग ब्रेक लीजिए। प्यार बढ़ाए, lively weekends, lively weekends, lively weekends, lively weekends। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात। भाई, किसी बर्गर जॉइंट या बर्गर रेस्टोरेंट से कम का बर्गर नहीं बना है आपका? हाँ, थैंक यू। हाँ, हल्का नहीं लीजिएगा, ये शाजिया स्पेशल है, बहुत मजे का फ्लेवर, सॉस बहुत मजे की, बर्गर का पैटी भी मजे का। हाँ, चले, ये मेरे वसूल हो जाती है जब आप बोलती है ना मजे का, तो मेरी मेहनत मैं सोचती हूँ वसूल हो। शुक्र है, अच्छे से कर लिया काम। हाँ। पैटी भी मजे का है, सॉस भी मजे की है। अच्छा, अब क्या करें? अब ये हम बना रहे हैं, ये इसमें थोड़ा टाइम लगता है। क्या पराठे तो हम हाथ से बना पराठे रहे थे, तो हम, क्या आपने ग्लव्स पहन लिए? नहीं, ये कैसे वजह से मैं उतार के बेल रही हूँ। इतनी भी ज्यादती नहीं करें हम। अंगूठियां नहीं है, बस सही है। अंगूठियां उतार दी मैंने, ताकि सुकून से बेल तो सकूं। बड़ी प्रॉब्लम। हाँ, मुझे हाथ से आटा गूंदने का बहुत शौक है। हाँ, और रोटी और पराठे बनाने का। घर वालों को बोलती हूँ पराठे खा लो, तो वो कहते हैं नहीं, हम डाइट पर हैं। पराठे मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है, कंट्रोल करना पड़ता है। इसी टाइम भी मुझे पराठा। अच्छा, मैं ऑलिव ऑयल में बनाती हूँ, आपको पता है? ऑलिव ऑयल के पराठे खाती हूँ। घी भी हो, देसी घी हो, असली घी हो। असली घी भी अच्छी चीज है, हेल्दी होता है। ऑलिव ऑयल हो, कुछ भी हो, पराठा बहुत पसंद है। चीनी डाल के दे दो, नमक डाल कर दे दो ऊपर से, एंजॉय करके।
इसको बेल लें, छोटे छोटे पेड़े बना लें, सिंपल सा है ये भी, बहुत इजी। और अंदर हम चीज डालेंगे। ठीक है, 2 बना के चीज डालेंगे या उसके अंदर पेड़े में? हम मैं बताती हूँ, बेल के डालेंगे। ठीक है, बेल के फिर फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि डो में बना के डाल दें, फिर उसको बेल लें और पका लें। और एक और है जो स्क्वायर में बना रहे हैं ना, वो बनाना सिखा रही हूँ। थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, फूलता है, वो अच्छा लगता है। स्क्वायर वाला ना? हाँ, स्क्वायर वाला फूलता है। मैंने भी ये चीज नोट की है, गोल वाला फूलता नहीं है, बट स्क्वायर वाला तो ऐसे पूरा फूल जाएगा। हाँ, मजे का होगा, बहुत मजे का बनता है। ये इससे नहीं होगा, हाथ से होगा। हाँ, हाथ से कर लो। अच्छा, ये लगाया मक्खन, क्योंकि ऐसे ही होटलों में ना जो रोड साइड होते हैं, हाँ, उनमें इसी तरह काम हो रहा होता है, हाथ से ही कर रहे होते हैं। हाथ से ही कर रहे होते हैं। इसमें थोड़ा सा खुशकी डाल दें। हाँ, फिर इसको ऐसे एक फोल्ड ये किया, ये स्क्वायर बना, फोल्ड ये किया। हाँ, ठीक है। फिर इसमें हरी प्याज डालें थोड़ी सी। अच्छा, इस स्टेज पे चीज डाल दें, चेडर चीज। हाँ, कुटी हुई मिर्ची डाल दें, फ्लेवर्ड पराठा थोड़ी सी, और गार्लिक डालें। ठीक है, गार्लिक। अच्छा, सही है। अब इसको फोल्ड करेंगे। चीज, हरी प्याज, लाल कुटी मिर्चें, गार्लिक, मक्खन पहले लगाया, फोल्ड किया और फिर चीजें डाली। अब हम इसको थोड़ा सा, गुड आइडिया, थोड़ा सा हम इसको रोल करेंगे, सही बस है। इस पे कुक करेंगे, जल जाएगा इसको। वो अरबिक पराठा जैसे बनता है उस तरह का। हाँ, और ये शफक ऑयल में इसको बनाएं, बड़े मजे का बनेगा। सही है जी। शफक कुकिंग ऑयल, विटामिन A, D एंड E शामिल है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ट्रांस फैट फ्री है। आगाज नहीं सुख का। अच्छा, इसमें आटा भी है ना और मैदा भी है, दोनों चीजें। ठीक है, छोटे छोटे पराठे बनेंगे। हाँ, फूलेगा। अच्छा, हाँ, बेलन सही है? ये बेलन सही नहीं है, मुझे तो बेलन ना अच्छा बेलन होना चाहिए। हाँ। मेरा तो ऐसे चौड़ा है और वो खुद ऐसे ऐसे घूमता है, फोल्ड होता रहता है, खुद घूमता है वो। हाँ। क्योंकि यहाँ पे उसके ना कुछ स्प्रिंग लगे हैं। हाँ, खुद से रोल होता है वो। अच्छा, ये तो ऐसा लगता है पता नहीं स्टिफ कोई चीज। हाँ, ये तो बहुत पतला है। लोग बनाते नहीं है काम, कहते हैं हम अपने बेलन से करेंगे, हम अपने बेलन से मजा आता है। छोटे छोटे पराठे ये बड़े मजे के लगते हैं। बनाइए, हम तैयार हैं चखने के लिए। ब्रेक, रिकैप ब्रेक है? अच्छा ठीक है, हम रिकैप ब्रेक ले लेते हैं। अब तो सारी चीजें तैयार हैं, दोनों जो चीजें ट्राई की हैं दे रियली नाइस, बहुत टेस्टी बनाई है, मजे की है। अब पराठा भी चख के बताती हूँ, जब तक आप लोग एक ब्रेक लीजिए और फिर वापस आइए। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात। हाँ जी, वेलकम बैक। भाई आज शाजिया ने पराठे भी बहुत उम्दा बनाए। ये मैंने अभी आधा ये रखा है। अच्छा, बिल्कुल खस्ता, बहुत सॉफ्ट। ऐसा कैसे कि हमने उसको रखा भी नहीं, रेस्ट भी नहीं दिया, फौरन से गूंदा और पराठे में मैं आटा गूंदने और पराठे में माहिर हूँ। हाँ नहीं, देखो आधा मैदा डाला, आधा आटा डाला। हाँ नहीं, मैदा आटा कम था, थोड़ा मैदा ज्यादा था। 2 कप मैदा था, 1 कप आटा। ऑयल डाला हमने उसमें, थोड़ा सा नमक डाला और बस पानी से आपने गूंद लिया। बिल्कुल खस्ता बने, बहुत मजे के, और फ्लेवर बहुत अच्छा आया चीज और हरी प्याज का बीच में से जो भरा है आपने। हाँ, ऑयल इस तरह करके आप कम ऑयल का, थोड़ा कम ब्रश से ऑयल कर लें और कम ऑयल का बना लें। नहीं, कभी आलू के पराठे आप कौन आलू उबाले और बनाए, आप इस तरीके से हाँ, एक चीज से बोर भी हो जाता है इंसान, तो चीज के पराठे इस तरह बना लें। क्रिस्पी भी बनाए और खस्ता, बिल्कुल बिस्किट की तरह, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू। मोगैम्बो खुश हुआ, खत्म हो गया शो। हाँ, आज आप भी खुश हैं। हाँ। रात में सोने से पहले क्या इमेजिन करते हैं? रात में सोने से पहले अच्छे से पहले दुआ पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें और अच्छी चीज ये सोचें। हाँ, अच्छी चीज ये सोचें कि आपने आज क्या दिन कंस्ट्रक्टिव किया है और क्या अच्छा काम किया है। और अगर नहीं किया तो आपको नेक्स्ट डे ये उससे एक वो मिलेगा, मतलब
आपको पुश करेगा वो कि मैंने कुछ अच्छा नहीं किया ना तो नेक्स्ट डे मुझे अच्छा करना है, और फिर मुझे रात को सोचना है कि मैंने आज अच्छा क्या किया। सही है, सेटिस्फैक्शन, Satisfaction। रूह को तस्कीन कैसे मिले हमारी, तो वो कुछ भी काम जब हम करते हैं क्योंकि अच्छा हमें रात पता को होता मुझे बड़ा रिग्रेट होता है जिस दिन मैंने कुछ भी नहीं किया होता ना घर में भी, तो मुझे बड़ा रिग्रेट होता है। पराठे की शक्ल देखें, वाह वाह वाह, वेरी नाइस, थैंक यू। बहुत खूब। भाई हमारे आज के एनिक्स के गिफ्ट के विनर कौन है? जोहरा है जी कराची से, बहुत बहुत मुबारक हो जोहरा जी, आपको एनिक्स का टोस्टर आप तक पहुंच जाएगा। और सही है जी, हमारे पराठे तैयार हो रहे हैं। आप लोग ब्रेक क्या, आप तो खुदा हाफिज़ ही कहना है। नहीं, रिकैप भी हो गया, सब एंड है। बस इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई मेहमान नई रेसिपीज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड ऑलवेज वॉच योर इमेजिनेशन। अच्छा अच्छा इमेजिन करेंगे, अच्छा अच्छा रियलिटी में, अच्छी अच्छी जिंदगी में आएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़। लाइवली वीकेंड्स, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लाइवली वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लाइवली वीकेंड्स, जो भी खाए कहता जाए, लाइवली वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लाइवली वीकेंड्स, लाइवली वीकेंड्स।